विद्यार्थियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है टोटल साइंस सॉल्यूशन चैनल पर। इस चैनल पर आप देख रहे हैं कक्षा 6वीं से 10वीं विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। प्रत्येक अध्याय के प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर पब्लिश किए गए हैं। बहुत सारी अध्ययन सामग्री यहाँ पर पब्लिश की गई है। आप परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहते हैं, आप अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल पर विजिट करके उस अध्ययन सामग्री को अवश्य देखें। यहाँ आपको महत्वपूर्ण नोट्स, आपके अध्यायों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर बड़े ही सरल ढंग से बताए गए हैं, तो उन्हें आप अवश्य देखें। यहाँ हम देख रहे हैं कक्षा 9वीं का अध्याय 8 बल एवं गति के नियम। इससे संबंधित अब हम यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। जैसे प्रश्न पहला है, वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध को कहते हैं। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर होगा जड़त्व। प्रश्न दूसरा है, बल का एसआई मात्रक है, तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। अगला प्रश्न है, असमान द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ही संवेग से गतिशील हैं, इसका वेग अधिक होगा। तो किसका वेग अधिक होगा? तो यहाँ पर हल्की वस्तु का वेग अधिक होगा। प्रश्न चौथा है, क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल कार्य करते हैं, तो उत्तर होगा अलग अलग वस्तु पर विपरीत दिशा में यह बल कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, एम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है, इसका संवेग क्या होगा? एम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है, इसका संवेग क्या होगा? यह प्रश्न अधिकतर परीक्षा में पूछा जाता है, इसे आप अवश्य याद करें, तैयार करें। तो यहाँ उत्तर होता है mv। अगला प्रश्न, किसी वस्तु के जड़त्व की माप है, तो किसी वस्तु के जड़त्व की माप द्रव्यमान होता है। वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व भी उतना ही अधिक होगा, द्रव्यमान जितना कम होगा उसका जड़त्व उतना ही कम होगा। आगे हम देखते हैं कुछ अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न पहला है, जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो उत्तर होगा, गतिशील बस के साथ उसमें उपस्थित संपूर्ण वस्तु, व्यक्ति आदि बस के वेग से ही गतिशील रहते हैं। ब्रेक लगाए जाने पर बस के साथ साथ सीट भी विरामावस्था में आ जाती है, परंतु हमारा शरीर गति के जड़त्व के कारण गति अवस्था में ही बना रहता है, अतः हम आगे की ओर झुक जाते हैं। गति का प्रथम नियम लिखिए, प्रत्येक वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहती है और गतिशील है तो उसी चाल से उसी दिशा में गतिशील रहती है जब तक कि उस पर बाह्य बल कार्यरत ना हो। अगला प्रश्न है, संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। उत्तर होगा, किन्हीं दो वस्तुओं के निकाय का कुल संवेग संरक्षित रहता है जब तक कि उन पर कोई असंतुलित बल कार्य ना करे। वस्तुओं की आपसी टक्कर में इनका संवेग चाहे बदल जाए पर दोनों के संवेगों का योग नियत रहता है। अगला प्रश्न है, किसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी? 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकंड वर्ग की दर से त्वरित करने में, कि 4 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को 2 मीटर प्रति सेकंड वर्ग की दर से त्वरित करने में? तो न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार इसे हम समझते हैं, बल बराबर होता है, या बल F बराबर होता है ma। प्रथम वस्तु के लिए m बराबर 2 kg है और a बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड वर्ग है, तो F बराबर 2 गुणा 10, 2 गुणा 5 बराबर 10 न्यूटन होगा। और दूसरी वस्तु के लिए m बराबर 4 किलोग्राम और a बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड वर्ग है, तो F बराबर 4 गुणा 2 बराबर 8 न्यूटन होता है। अतः पहली वस्तु के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी। अगला प्रश्न है, जब हम किसी भारी वस्तु पर बल लगाते हैं तब वस्तु विरामावस्था में ही रहती है, तब हमारे द्वारा लगाए गए बल को कौन संतुलित करता है? चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर देखते हैं हम, जब हम किसी भारी वस्तु को धकेलते या खींचते हैं या बल लगाते हैं तब वस्तु विरामावस्था में ही रहती है। इस स्थिति में हमारे द्वारा लगाए गए बल को घर्षण बल संतुलित करता है। चित्र द्वारा भी इसे स्पष्ट किया गया है। अब हम देखेंगे दीर्घवृत्तीय प्रश्न। न्यूटन का गति संबंधी द्वितीय नियम लिखिए एवं सूत्र F बराबर ma व्युत्पन्न कीजिए। तो गति का द्वितीय नियम है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती एवं वस्तु की दिशा में होती है। माना m द्रव्यमान की कोई वस्तु u प्रारंभिक वेग से गतिशील है, इस पर असंतुलित बल F समय t तक लगाया जाता है, जिसके कारण इसका वेग भी हो जाता है। तो प्रारंभिक संवेग होगा P1 बराबर mu और अंतिम संवेग होगा P2 बराबर mv। संवेग में परिवर्तन को हम P2 माइनस P1 से ज्ञात करेंगे, तो P2 का मान यहाँ पर रखेंगे mv और P1 का मान रखेंगे mu। तो बराबर यहाँ पर m को हम ले लेते हैं कोष्टक के बाहर और कोष्टक के अंदर होगा v ऋण u। तो संवेग में परिवर्तन की दर बराबर होगा m और कोष्टक के अंदर v ऋण u बटी t बराबर ma। चूंकि ma बराबर होता है v ऋण u बटी t, द्वितीय नियम से संवेग में परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होती है, तो आगे हम प्राप्त करेंगे F समानुपाती ma या F बराबर ma। इस प्रकार से हम जो यहाँ हमने देखा न्यूटन
कि गति संबंधी द्वितीय नियम को व्युत्पन्न हमने किया, जो हमें प्राप्त हुआ F बराबर ma। अगला प्रश्न है, कोई क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों खींच लेता है, स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर होगा, क्रिकेट खिलाड़ी कैच लपकते समय हाथ पीछे की ओर खींच लेता है। ऐसा करने से खिलाड़ी गेंद के वेग को शून्य करने में अधिक समय लेता है। इस प्रकार गेंद के संवेग में परिवर्तन की दर कम हो जाती है, अर्थात गेंद को रोकने में बल या कम बल लगाना पड़ता है, अतः तेज गति से आ रही गेंद का प्रवाह हाथों पर कम पड़ता है। अगर गेंद को अचानक रोका जाता है तो बहुत कम समय में गेंद का वेग शून्य हो जाएगा, अर्थात गेंद के संवेग में परिवर्तन की दर अधिक होगी, इसलिए कैच लपकने में अधिक बल लगाना पड़ेगा, जिसके कारण हाथों में चोट भी लग सकती है। अगला प्रश्न है, एक 2 किलोग्राम की वस्तु पर 2 सेकंड के लिए एक नियत बल कार्य करता है, जो इसके वेग को 3 मीटर प्रति सेकंड से 7 मीटर प्रति सेकंड कर देता है। लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात करो। तो F बराबर ma, सूत्र होगा F बराबर ma। ए का यहाँ पर हम मान रखेंगे तो v ऋण u बटे टी होगा, क्योंकि a बराबर v ऋण u बटे टी होता है। तो दिया गया है m बराबर 5 किलोग्राम, प्रारंभ वेग u बराबर 3 मीटर प्रति सेकंड, अंतिम वेग v बराबर 7 मीटर प्रति सेकंड, समय t बराबर 2 सेकंड। तो सूत्र में हम मान रखते हैं 2 गुणा, यहाँ हम जैसे v का मान रखते हैं 7 और u का मान रखते हैं 3, तो 7 ऋण 3 बटे 2। इसे हम हल करेंगे तो F बराबर 4 न्यूटन हमें प्राप्त होगा। प्रश्न 9वां है, 2 किलोग्राम के पिस्टल से 20 ग्राम की गोली 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग से छोड़ी जाती है। पिस्टल के पीछे हटने का वेग ज्ञात करो। उत्तर देखेंगे, यहाँ पर हम गोली और पिस्टल का प्रारंभ वेग शून्य है, अतः प्रारंभ वेग संवेग भी शून्य होगा। अब गोली दागने के बाद गोली का वेग 150 मीटर प्रति सेकंड है, तो गोली का द्रव्यमान 20 ग्राम या 0.02 किलोग्राम होगा। इसे हम किलोग्राम में परिवर्तित करेंगे, 1000 का भाग देंगे 20 ग्राम में, तो यहाँ पर 0.02 किलोग्राम हमें प्राप्त होगा। गोली का संवेग बराबर 150 गुणा 0.02 बराबर 3 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। माना पिस्टल का वेग भी है, तो पिस्टल का द्रव्यमान बराबर 2 किलोग्राम है, तो पिस्टल का संवेग बराबर 2 v किलोग्राम प्रति सेकंड होगा। गोली छूटने के बाद संवेग बराबर 3-2 v होगा। संवेग संरक्षण के नियम से गोली छूटने के बाद संवेग बराबर गोली छूटने के पहले संवेग 3-2 v बराबर 0, अर्थात 2v बराबर ऋण 3, v बराबर ऋण 1.5 मीटर प्रति सेकंड यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। जैसे हम इसे हल करते हैं, यहाँ ऋण चिन्ह दर्शाता है कि पिस्टल का वेग गोली की विपरीत दिशा में रहेगा। अगला जो प्रश्न है, एक कार 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। ब्रेक लगाने पर वह रुकने में 4 सेकंड का समय लेती है। कार पर ब्रेक लगाए जाने पर बल की गणना करो। यात्रियों सहित कार का द्रव्यमान 1000 किलोग्राम है। तो यहाँ हम सूत्र का उपयोग करेंगे, F बराबर ma। ए यहाँ पर त्वरण है, तो ए बराबर v ऋण u बटे टी होता है, तो हम ए का मान यहाँ पर रख देंगे, तो F बराबर m v ऋण u बटे टी होगा। दिया गया है m बराबर 1000 किलोग्राम, अंतिम वेग या v बराबर 0 दिया गया है, प्रारंभिक वेग u बराबर 30 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है, समय बराबर 4 सेकंड। सूत्र में हम मान रखते हैं F बराबर 1000 गुणा या कोष्टक में 0 ऋण 30 लिखेंगे बटे 4, तो F बराबर हमें प्राप्त होगा ऋण 7500 न्यूटन। यह ऋण चिन्ह दर्शाता है कि बल कार्य की गति की विपरीत दिशा में लग रहा है। अगला प्रश्न है, निम्न चित्र की सहायता से गणना कीजिए। जो चित्र दिया गया है इसकी सहायता से हमें उत्तर बताना है। क्रिया बल लगने वाली वस्तु, क्रिया बल की दिशा, प्रतिक्रिया लगने वाली वस्तु और प्रतिक्रिया बल की दिशा। तो उत्तर होगा, मेज बी पर क्रिया बल कार्य कर रहा है। जो मेज पर वस्तु रखी हुई है, तो मेज पर क्रिया बल कार्य कर रहा है। और दूसरा, क्रिया बल की दिशा, क्रिया बल की दिशा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर है। और तीसरा, प्रतिक्रिया बल पिंड ए पर लग रहा है और प्रतिक्रिया बल की दिशा ऊर्ध्वाधर या ऊपर की ओर है। टेबल वस्तु पर बल लगा रही है, वस्तु टेबल पर बल लगा रही है। इस प्रकार से यहाँ पर जो हमने गणना की, इन प्रश्नों के उत्तर आपने देखे, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ हमने देखे कक्षा 9 का अध्याय 8 बल तथा गति के नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, कुछ महत्वपूर्ण नोट्स। आप दोनों भागों को अवश्य देखें और अपनी परीक्षा की तैयारी आसानी से करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आप अवश्य कर लें। बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही अन्य अध्यायों के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर चैनल पर पब्लिश किए जाते हैं तो नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकेंगे। जो पूर्व में अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर पब्लिश किए जा चुके हैं, उन्हें देखने के लिए आप चैनल पर विजिट अवश्य करें।
प्रश्नों के उत्तर, महत्वपूर्ण सामग्री आपको कैसी लगी, एक कमेंट भी आप अवश्य करें। कमेंट आप अवश्य करें, इससे हमें ज्ञात होता है कि जानकारियाँ आपको अच्छी लग रही हैं। तो और भी अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर या अध्ययन सामग्री यहाँ पब्लिश करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।